चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आवाज आ रही है सबको क्लियर? यस सर। चलिए, तो लास्ट क्लास में अपन लोगों ने डीसी सर्किट एनालिसिस यूजिंग मैश मेथड स्टार्ट किया था। इसमें अपन लोगों ने इसके स्टेप्स भी देखे थे। जो प्रोसीजर था इसका आपका, इसमें सबसे पहला इसका प्रोसीजर था इंडिपेंडेंट सर्किट मैशेस आइडेंटिफाई करने हैं। उसके बाद सर्कुलेटिंग करंट इसमें फ्लो कराना है और उसके केवीएल इक्वेशन लिखनी है उसमें। ठीक है, तो अपन ने लास्ट क्लास में किया था इन द सेम मैनर। अब अपन इसमें इस न्यूमेरिकल में किसी कोई डाउट है क्या? इस नो सर। न्यूमेरिकल में कोई डाउट तो नहीं है किसी को? नेक्स्ट न्यूमेरिकल स्टार्ट करें। चलिए बताइए बेटा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल स्टार्ट करें अपन लोग यस सर। इसी का। चलिए, तो इसी में मैश एरेज में न्यूमेरिकल नंबर 2 लिखिए अब आप। लिखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट in the branch AB. Find the value of current in the branch AB using mesh analysis method. Using mesh analysis method. ठीक है, इसमें एक एबी ब्रांच अपन को गिवन है और उसी में अपन को इसमें करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले अपन इसका जो डायग्राम है वो बनाएंगे। इनिशियली सबसे पहले है इसमें 10 वोल्ट का बैटरी सोर्स, डीसी बैटरी सोर्स, 5 ओम का रेजिस्टेंस, 15 ओम का रेजिस्टेंस, 10 ओम का रेजिस्टेंस, 8 ओम का रेजिस्टेंस, 12 ओम का रेजिस्टेंस और 6 वोल्ट का बैटरी सोर्स। ठीक है, और जो 10 ओम का अपन को इसमें रेजिस्टेंस करंट निकालना है ए बी ब्रांच, ये आपके 10 ओम के अक्रॉस ए बी ब्रांच गिवन है इसमें। ठीक है, इसका नॉमेनक्लेचर थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे ए बी यहाँ दिया हुआ है एंड दिस इज सी डी ई एफ और जी एच। ठीक है, सभी लोग डायग्राम बनाए फटाफट। क्वेश्चन में फिर से रिपीट करता हूँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन ब्रांच ए बी यूजिंग मैश एनालिसिस मेथड। ए बी ब्रांच में अपन को इसमें विद द हेल्प ऑफ दिस वन मैश एनालिसिस मेथड से करंट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, टेन वोल्ट बैटरी सोर्स, फिर 5 ओम, 15 ओम, 10 ओम, 8 ओम, 12 ओम और 6 वोल्ट। सी ए बी जी एच एफ ई डी, ये इसके नॉमेनक्लेचर्स इसमें दिए हुए हैं। ठीक है, अब जो अपना प्रोसीजर है, इसका जो अपन ने प्रोसीजर देखा था वो क्या लिखा था? किसी भी मैश मेथड को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले है आइडेंटिफाई इंडिपेंडेंट सर्किट मैशेस
सबसे पहले इंडिपेंडेंट जो आपकी सर्किट मैश है वो आइडेंटिफाई कर लेंगे अपन लोग। उसके बाद एक असाइन करेंगे सर्कुलेटिंग करंट ईच मैश में, जिसका डायग्राम, जिसका डायरेक्शन होगा वो आपका यूजुअली क्लॉकवाइज होगा। और उसके लास्ट, सबसे लास्ट में अपन क्या करेंगे इसमें, वी हैव राइट डाउन द केवीएल इक्वेशन। केवीएल इक्वेशन इसमें अपन हर मैश के लिए इसमें राइट डाउन करेंगे। ठीक है। चलिए, तो इसमें सबसे पहले इसकी सॉल्यूशन मिलिए। जैसे कि आपको दिख रहा है इसमें कि जो आपके डिफरेंट तीन इंडिपेंडेंट मैशेस हैं, तो डिफरेंट तीन इंडिपेंडेंट मैशेस आपके कौन कौन से रहेंगे। सबसे पहले ये रहेगा M1, M2, M3। ठीक है ना। तीन मैश इसमें अपन को दिख रहे हैं। CAEDC नंबर वन मैश। उसके बाद सेकंड मैश रहेगा आपका इसमें ABFEA, सेकंड नंबर मैश। और थर्ड मैश रहेगा इसमें BGHFB। क्लियर। कोई डाउट तो नहीं किसी को। बेटा सारे स्टूडेंट्स ने ज्वाइन नहीं किया है इसको, इसमें सारे स्टूडेंट्स इस ग्रुप में है नहीं क्या अभी। मैं फर्स्ट ईयर वाले में और भेज देता हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे अपन, आप सर्कुलेटिंग करंट फ्लो कराएंगे, है ना, जिसका डायरेक्शन डायरेक्शन क्या रहेगा, दैट डायरेक्शन इज यूजुअली क्लॉकवाइज। सबसे पहले पहले वाले करंट सर्किट में आपने जो मैश में करंट फ्लो कराया, वो करंट फ्लो कराया आपने I1। सेकेंड मैश में जो करंट फ्लो कराया वो आपने कराया I2। थर्ड मैश में जो आपने करंट फ्लो कराया वो आपने करंट कराया I3। ठीक है, तो अब इसमें लिखिए देयर आर देयर आर थ्री independent meshes. There are three independent mesh. The mesh currents have been taken. The mesh current have been taken clockwise. ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे इसमें, नंबर वन में अप्लाइंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ टू मैश वन। मैश वन कौन सा है बताना जरा आप लोग। आप इसमें थोड़ा सा साथ में पार्टिसिपेट करते रहो तो आपको भी जल्दी समझ आएगा कि कैसे अपन मैश के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर रहे हैं अपन। सर CAEDEDC CAEDC। ठीक है, वेरी गुड। ये आपका मैश नंबर वन है। ठीक है, अब जैसे अपन ने लास्ट क्लास में किया था, अब अपन को इनकी केवीएल इक्वेशन लिखनी है, तो अपन वन बाय वन इन तीनों की केवीएल इक्वेशन लिख लेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो अपन ने देखा था कि इसमें एंटरिंग जो करंट रहेगा, सबसे पहले मैश में आए हैं 5 ओम से प्लस माइनस, तो उसके बाद जो आएगा इसमें नेक्स्ट 15 ओम से प्लस माइनस, और फिर 10 वोल्ट, है ना। ये दो तरीके के इसमें रहेंगे। अब इसमें अपन को ये दिख रहा है कि जैसे कि अपना 5 ओम, 15 ओम और 10 वोल्ट, ये तीन चीजें अपनी इसमें गिवन है, और एंटरिंग साइन के अकॉर्डिंग अपन को इसकी इक्वेशन लिखनी है। तो अपन सबसे पहले सी से स्टार्ट करेंगे। तो इसकी इक्वेशन जो अपन राइट डाउन करेंगे वो होगी आपकी, एंटरिंग साइन लिया अपन ने, +5I1 +15। ध्यान रखिएगा यहाँ पे अपन ने सी से ए जब अपन गए हैं, तो सी से ए में अपन ने एंटरिंग साइन वाला कंसीडर किया है साइन कन्वेंशन। तो जो साइन कन्वेंशन अपन एक एलिमेंट के लिए देंगे वो वही साइन कन्वेंशन अपने सारी एलिमेंट्स के लिए यूज होगा।
प्लस 15 इंटू, अब इस ब्रांच में क्या हो रहा है, इस ब्रांच में I1 minus I2. इन दिस ब्रांच I1 वैल्यू की है और I2 भी इसमें इसके अपोजिट में फ्लो हो रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, I1 माइनस I2 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको अपन जैसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा आपका, 20I1 माइनस 15I2 इज इक्वल टू 10। 5 से डिवाइड करिए इसको, 4I1 माइनस 3I2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। यस सर। क्लियर। इसी तरीके से अब अपन इसमें अप्लाई करेंगे केवीएल, अप्लाइंग केवीएल टू मैश नंबर 2। मैश नंबर 2 कौन सा है आपका, ए बी ई ए। बी एफ ई ए, ये आपका मैश नंबर 2। ठीक है ना, जैसे अपन ने इसकी इक्वेशन लिखी है वैसे ही अपन अब मैश नंबर 2 के भी इक्वेशन लिखेंगे। यहां से प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस, then it is 10I2 plus 8 into I2 minus I3 plus 15 into क्या होगा, I2 minus I1. I2 minus I1. इज इक्वल टू, कोई भी इसमें वोल्टेज सोर्स नहीं है तो 0। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करिए फटाफट। 10 और 18 15। सबसे पहले I1 वाला टर्म ले लेते हैं इसमें अपना, माइनस 15I1 माइनस प्लस 15I1 33I2 प्लस 33I2 प्लस 8 माइनस माइनस Minus 8I3। माइनस 8I3 इक्वल टू 0। तो इसकी इक्वेशन जो अपना होगी वो अपन माइनस से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी इक्वेशन बनेगी 15I1 माइनस 33I2 प्लस 8I3 इक्वल टू 0। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी इसमें। yes sir. क्लियर। इसी तरीके से आप लास्ट एक और केवीएल अपना बचा हुआ है, उसकी इक्वेशन लिखेंगे। तो अप्लाइंग केवीएल टू मैश थर्ड। मैश थर्ड कौन सा है आपका इसमें, BGHFB। ठीक है, BGHFB, ये आपका मैश थर्ड। यहाँ पे प्लस माइनस 12 ओम प्लस माइनस 8 ओम। हमेशा ध्यान रखिए जिस भी मैश में आप रहेंगे उसमें करंट का डायरेक्शन प्लस टू माइनस रहेगा और दूसरा करंट उससे हमेशा उसकी वैल्यू कम रहेगी। इसकी मैश इक्वेशन लिखिए फटाफट, प्लस 12I3 प्लस 6 प्लस 8 इंटू I3 I3 माइनस। minus इसकी इक्वेशन आपकी बन गई। 8I2 minus 30I3 is equal to 6। ठीक है, वेरी गुड। अभी मैं अकॉर्डिंग टू द जो अपना BGHFB है उसके पाथ के अकॉर्डिंग इसकी क्वेश्चन लिख लेता हूँ, फिर इसको अपन रीसर्कुलेट राइट कर लेंगे। प्लस 12I3 प्लस 6 प्लस 8 इंटू I3 माइनस I2। ठीक है, तो इसमें माइनस 8I2 प्लस 20I3 प्लस 6 इक्वल टू 0।
8I2 माइनस 20I3 माइनस 6 डिवाइड कर दो इसको 2 से, है ना, डिवाइड। तो आपकी इक्वेशन हो जाएगी 4I2 माइनस 10I3 इज इक्वल टू 3। एक क्वेश्चन आ रही है सबकी? यस सर। क्वेश्चन नंबर 3। ना अपन क्या करेंगे इसमें, जो आपकी तीनों इक्वेशन है, सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3, इन तीनों को सॉल्व करेंगे और I1, I2 और I3 की वैल्यू से फाइंड आउट करेंगे। चलिए आप लोग भी साथ में करिए इसको, एक क्वेश्चन को सॉल्व, और बताइए इसमें क्या आया। क्योंकि न्यूमेरिकल है तो अपन कैलकुलेटर से भी डायरेक्ट इसके पैरामीटर्स की वैल्यू को पुट करके उसमें ही वैल्यू निकाल सकते हैं इसकी। पहली क्वेश्चन में आपकी 4I1 माइनस 3I2 इक्वल टू 2, 15I1 माइनस 33I2 प्लस 8I3 इक्वल टू 0, और 4I2 माइनस 10I3 इक्वल टू 3। ठीक है, I1, I2, I3, ये तीनों इक्वेशन अपन सॉल्व करेंगे, और जो भी अपना इसमें वैल्यू आएगी करंट की, इट इज हेंस करंट इन ब्रांच ए बी। तो ब्रांच ए बी में करंट कौन सा फ्लो हो रहा है आपका? I2। जो आपका I2 की वैल्यू आएगी, दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, क्लास में किसी को भी इस डायग्राम में, या जो अपन ने स्टेप्स फॉलो करे हैं, सैटरडे की क्लास में सब लोग थे ना? ऐसा तो कोई नहीं है जो अब्सेंट हो सैटरडे की क्लास में? सर मैं था। हाँ पूनम चंद, आपको ये समझ आया इक्वेशन कैसे लिखी है अपन ने? यस सर, ये किरचॉफ के लॉ के हिसाब से लिखे ना सर, हाँ कि वोल्टेज। हाँ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ इसमें अप्लाई किया है अपन ने, लेकिन इसमें स्टेप फॉलो किए हैं जो मैश एनालिसिस मेथड के स्टेप्स थे। सबसे पहले पर्टिकुलर अपन ने मैशेस को आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद इसमें एक सर्कुलेटिंग करंट फ्लो कराया हर एक मैश में, जिसका जो डायरेक्शन है वो अपने क्लॉकवाइज लिया हुआ है। ठीक है ना? उसके बाद फिर आफ्टर लास्ट में अपन ने क्या किया है, इसमें जो भी सर ये सर मैशेस थे डिफरेंट। हाँ बोलो। सर रजिस्टर में प्लस माइनस कैसे लेते हैं? बैटरी में तो सर प्लस माइनस टर्मिनल दिख जाता है। फिर से बोलना, कौन से रेजिस्टेंस की वैल्यू बात कर रहे हो आप? सर रजिस्टर में प्लस माइनस किधर की तरफ से जाते हैं तो प्लस, और किधर की तरफ से अच्छा जाते हैं अच्छा, तो ये माइनस। पूछो, ठीक है। सर बैटरी में तो मैं बता प्लस रहा हूँ, माइनस देखो, टर्मिनल जो जैसे, बड़ा होता है वो प्लस, और जो छोटा होता है वो माइनस दिख जाता है। ठीक है, रेजिस्टेंस में प्लस माइनस अपन ने वो लिया हुआ है, वो अपन ने मैश वाइज अपन डिवाइड करेंगे। जैसे सबसे पहला मैश जो आपने लिया है, वो अपन ने लिया है CAEDC। ठीक है, ये मैश लिया है। अब इसमें जो आपका करंट फ्लो हो रहा है, इसमें मैंने सर्कुलेटिंग करंट फ्लो कराया है I1, क्लॉकवाइज इसका डायरेक्शन लिया है। अब इस I1 करंट में जहां भी रेजिस्टेंस में आपका करंट की वैल्यू एंटर होगी ना, उस वैल्यू को अपन प्लस लेते हैं। ठीक है, और जहां से आपका करंट की वैल्यू लीव हो रही है, उसको वैल्यू को अपन माइनस ले रहे हैं। समझ आया? इसी तरीके से 15 ओम में भी यहाँ पे अपना ये करंट I1 जो है, ये आपका इसमें एंटर हो रहा है, और यहाँ से आपका लीव हो रहा है। इसीलिए यहाँ पे मैंने इसको प्लस से माइनस, मतलब करंट का जो भी आपका रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप रहेगा, मानिए ये कोई भी रेजिस्टेंस है, इसे मेरे को कोई भी करंट फ्लो कराना है। ठीक है, तो करंट का जो फ्लो रहेगा वो हमेशा मैं प्लस से माइनस की तरफ इसमें करंट को फ्लो करा, उसी के अकॉर्डिंग मैंने इसमें साइन कन्वेंशन प्लस माइनस लिया हुआ है। ये तो हो गया मैश 1 के लिए। अगर मैं मैश 2 में आ रहा हूं तो इसमें A B
एफ ई ए। अब इसमें जब अपन ए बी एफ ई में आ रहे हैं तो इसमें भी आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पे जो 15 ओम था उसमें मैंने ऊपर प्लस लिखा है, नीचे माइनस लिखा हुआ है, क्योंकि मैं इस पर्टिकुलर पहले वाले मैश की बात कर रहा था। सेकंड में मैं क्या करूंगा, इसमें सेकंड आपका मैश है, इट मींस दैट इस मैश के अकॉर्डिंग मैं इस करंट की वैल्यू बात करूंगा। इसलिए यहाँ पे जो I2 करंट है वो मेरा प्लस से माइनस फ्लो होगा। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग मैंने एक क्वेश्चन में लिखी है यहाँ पे नीचे 15 ओम के अक्रॉस। तो अपन को आई आर ड्रॉप देखना है। आई आर ड्रॉप का मतलब ये है कि उस रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो हो रहा है, ये तो देखना ही देखना है। उसके साथ साथ उसमें इसका साइन कन्वेंशन भी देखना है कि उसमें उसका साइन कन्वेंशन जो आ रहा है वो किस तरीके से आ रहा है। समझ आया पूनम? यस सर। अगर सर्किट में कैपेसिटर चलिए वगैरह अब मुझे होगा। बताइए I1 I2 I3 की वैल्यू किस। अभी अपन डीसी सर्किट एनालिसिस की बात कर रहे हैं, तो अभी डीसी में सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस सर्किट की बात चलेगी। सिर्फ बैटरी सोर्स ओके रहेगा सर। और रेजिस्टेंस रहेगा। जो एल और सी के सर्किट्स हैं वो अपन सेकेंड जब आएंगे ना, सिंगल फेस एसी सर्किट, उसमें आएगा, तो उसमें उनके अपन न्यूमेरिकल देखेंगे। वहां पर ठीक भी है, अप्लाई होगा ना सर ये लो? हाँ कहीं भी कर सकते हैं अपन इसको, वहां पे भी अपन अप्लाई करेंगे इसको, वहां अलग तरीके से अप्लाई करेंगे। ठीक है, ओके सर। चलिए I1 I2 I3 की वैल्यू आई किसी की? या आप लोग फाइंड आउट करके कल इसकी वैल्यू निकाल के बता देंगे I1 I2 I3 की? सर I2 की बहुत ज्यादा आ रही है, 102/271 आ रही है। सर हाँ तो मेरी उसको तो डिवाइड करके 0.27 आ रही है I2 की वैल्यू। द वैल्यू ऑफ I2 इज 0.275 यस सर, सर इतनी आ रही है। करेक्ट एम्पियर। यस डेसिमल में आ रही है। यस सर। हाँ हाँ डेसिमल में आएगी, सही है। ठीक है, I1 I3 कितना आया? जिसका नहीं आया वो एक बार सॉल्व कर लेना है इसको, इक्वेशंस को। इक्वेशंस सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, तो इसको मैं कल इसका आंसर दे दूंगा आप लोगों को। आप इसमें अपन केवीएल में एक और, इसमें मैश मेथड में एक और, इसमें न्यूमेरिकल करेंगे, न्यूमेरिकल नंबर 3। ठीक है, क्योंकि जितने टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स अपन करेंगे ना, देखो पहले अपन ने न्यूमेरिकल कौन सा किया मैं आपको बताता हूँ। इस न्यूमेरिकल में क्या था, इसमें आपके जो नंबर 1 न्यूमेरिकल अपन ने किया था, इन दिस न्यूमेरिकल यहाँ पे 2 मैशेस थे। ठीक है ना, 2 मैशेस थे, इसका मतलब आपकी 2 इक्वेशन फाइंड आउट हुई, एक मैश के अकॉर्डिंग दूसरे मैश के अकॉर्डिंग। और जो अननोन वेरिएबल थे वो यहाँ पे 2 थे, I1 और I2, जिसको अपन ने, ये 2 इक्वेशन निकली थी अपन ने, और अपन ने I1 और I2 की वैल्यू निकाली थी, फाइंड आउट की थी। ठीक है, इसी तरीके से जो अपन ने आज न्यूमेरिकल किया, इसमें क्या है, इन दिस न्यूमेरिकल देयर आर 3 मैशेस। अब अगर 3 मैशेस हैं, इसका मतलब इट मींस दैट कि देयर आर 3 इक्वेशंस, 3 इक्वेशंस बनेंगी और 3 इक्वेशंस रहेंगी, और उसी के साथ साथ 3 आपके अननोन वेरिएबल्स रहेंगे जो अपन ने इसमें निकाला है। इसमें 3 इक्वेशन निकालनी हो तो, और I1 I2 I3 3 इसमें इक्वेशन रहेंगी। ठीक है ना, सर क्लियर? I1 कोई की डाउट तो वैल्यू नहीं? आ रही है, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो ना। सर I1 की वैल्यू आ रही है 0.6031। मैं इसकी वैल्यू लिख ही देता हूँ। I1 की वैल्यू आ रही है आपकी 0.706 एम्पियर। ठीक है, I2 आ रहा है आपका 0.275 एम्पियर, और I3 आया है आपका -0.19 एम्पियर। 0.2। ठीक है, अपन इसमें साइंटिफिक कैलकुलेटर में भी डायरेक्ट वैल्यूज को पुट करके, जो आपके ए बी सी पैरामीटर या एक्स वाई जेड पैरामीटर है, उससे अपन 3 पैरामीटर्स की वैल्यू इसमें भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, सर I3 नेक्स्ट की न्यूमेरिकल सर करें। हेलो हेलो सर। हाँ बोलो ना। सर I3 की वैल्यू 0.19 है क्या? हाँ सही है, 0.19।
ओके -0.19। सर करंट माइनस नहीं हो सकता ना? हाँ, तो इसमें कुछ नहीं होगा, इसमें तो अगर करंट अपन माइनस मान, किए तो बस इससे सर डायरेक्शन पता पड़ जाएगी। हाँ, इससे क्या होगा, जो अपना I3 जो करंट है, जैसे आपको इस 6 वोल्ट का बैटरी सोर्स दिख रहा होगा, ठीक है, इस 6 वोल्ट के बैटरी सोर्स के अकॉर्डिंग जो करंट का डायरेक्शन है वो G2B रहेगा यहाँ पे, है ना। तो I3 जो आपका यस आया सर, है बिकॉज सर वो 10 अपन ने, वोल्ट ज्यादा हैवी होगा 6 से। हाँ, जो I3 अपन ने निकाला है यहाँ पे, इट मीन्स दैट कि ये जो वैल्यू आई है आपकी I3 की -0.19 एम्पियर, इसका मतलब ये है कि जब अपन इसको प्लस करेंगे तो उसका जो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन ऑफ दैट I3 इज फ्रॉम G2B। यस सर। ठीक है ना। बस करंट अगर नेगेटिव आ रहा है, मान लीजिए यहाँ पे इन दिस डायग्राम, जो I3 की वैल्यू आपकी आ रही है, मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन भी करता हूँ कि अपना यहाँ पे I3 आया है, वो आया आपका -0.19 एम्पियर। ठीक है, यही आया ना, है ना। इसका मतलब क्या है, इस टाइम पे ये जो -0.19 एम्पियर है, इसका डायरेक्शन फ्रॉम B टू G है। ठीक है ना। अपन क्या करेंगे, इस I3 को क्या करेंगे, अगर मान लीजिए 12 ओम के अक्रॉस इस न्यूमेरिकल में पूछा जाता कि करंट निकालो, तो ये क्या हो जाता, 0.19 एम्पियर हो जाता, और इसका डायरेक्शन क्या हो जाता, फ्रॉम G2B। G2। यस सर। इसी तरीके से I2 क्या आया है आपका, जो I2 की वैल्यू आ रही है वो आपकी आई है -0.27, प्लस में आ सर रही है 0.275 एम्पियर। 0.275। यस सर। इसका मतलब क्या है, इस डायरेक्शन इज फ्रॉम A टू B अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक है ना। यस सर। ए से बी में इसमें करंट फ्लो हो रहा है, इसलिए आपका इसका पॉजिटिव डायरेक्शन में आया है। समझे, करंट कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, करंट को पॉजिटिव करने के लिए अपन क्या कर देंगे, उसमें अपन उसका डायरेक्शन चेंज कर देंगे लास्ट में, यस सर। किसी भी न्यूमेरिकल में। ठीक है, डाउट क्लियर हुआ। यस सर। चलिए अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल एक और करते हैं अपन इसमें। अब अपन ने जो डिपेंडेंट सोर्स करे थे ना, अब अपन उसका, उस डिपेंडेंट सोर्स का एक न्यूमेरिकल करेंगे, तो उससे आपको डिपेंडेंट सोर्स का ये मतलब समझ आ जाएगा कि जो अपन ने डिपेंडेंट सोर्स फाइंड आउट किए थे या पढ़े थे, उनका यूज अब अपन न्यूमेरिकल में कैसे कर रहे हैं। ठीक है ना। डिपेंडेंट सोर्स का और सोर्स कन्वर्जन का, दोनों का यूज इस न्यूमेरिकल में आएगा। इसमें लिखिए, फॉर द सर्किट फाइंड V1 using mesh analysis टेक्निक। सर्किट दिया हुआ है, इस सर्किट में अपन को V1 वोल्टेज की वैल्यू निकालनी है यूजिंग मैश एनालिसिस टेक्निक। तो सबसे पहले इसका मैं डायग्राम बनाता हूं आप लोगों के लिए। ±100 वोल्ट जो बैटरी सोर्स है, देन आफ्टर दैट 12 ओम का रेजिस्टेंस, ट्वेल्व ओम का रेजिस्टेंस के बाद आपका आएगा इसमें 2 ओम का रेजिस्टेंस, 2 ओम, देन आफ्टर दैट अगेन 10 ओम का रेजिस्टेंस, 6 ओम का रेजिस्टेंस, और यहाँ पे एक डिपेंडेंट सोर्स ड्रॉ हो कर ले अपन, या फिर कंट्रोल्ड सोर्स यूज कर ले, बात एक ही है। ठीक है, करंट सोर्स अपन इसमें यूज कर रहे हैं, और इस करंट सोर्स की जो डिपेंडेंट वैल्यू है वो है 0.5
V1। ठीक है, इस डिपेंडेंट सोर्स का नाम क्या होगा? व्हाट इज द नॉमेनक्लेचर ऑफ दिस डिपेंडेंट सोर्स? क्या बोलेंगे इसको अपन? करंट डिपेंडेंट Current वोल्टेज सोर्स। ध्यान से देखो बेटा, उसको गलती नहीं करो। जो अपन ने डायग्राम बनाया हुआ है उस डिपेंडेंट वाला, उसमें एक बार जाके पलट के देखो अपन ने क्या लिखा था। सर वोल्टेज डिपेंडेंट dependent voltage dependent current source. वेरी गुड, वोल्टेज डिपेंडेंट। दो तीन लोगों ने सही आंसर दिया है। देखिए, जब कभी भी अपना कोई भी पिरामिड बनाया हुआ है और उसके अंदर जो आपका सिंबल है वो प्लस माइनस होगा, इट मीन्स दैट कि वो वोल्टेज सोर्स है। उसमें अगर करंट का एरो का डायरेक्शन है ये वाला, इसका मतलब इट मीन्स दैट ये आपका करंट सोर्स है। ठीक है ना? और इसके बाहर जो भी वैल्यू होगी, इट मीन्स दैट कि वो जो करंट सोर्स है उस करंट सोर्स की वैल्यू इस पर्टिकुलर वैल्यू पे डिपेंड कर रही है। इट मीन्स दैट यहाँ पे 0.5 V1 है, तो इसका नाम होगा वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। ठीक है ना? लास्ट के जो वैल्यू है ये हमेशा ये बताता है कि कौन सा सोर्स आपका कनेक्टेड है, ये याद रखिएगा हमेशा, है ना? और शुरू फर्स्ट जो वैल्यू है ये इंडिकेट करता है ये किस वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। उसके बाहर जो वैल्यू आपकी इसमें जो भी आपका इसमें, अगर मान लीजिए 0.5 I1 दिया होता तो ये हो जाता आपका करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। ठीक है, अब इसमें एक चीज और है, इसमें एक चीज और क्या है, ये फिगर कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है बताइए? सर इनकम्प्लीट है। क्यों इनकम्प्लीट क्यों है? इनकम्प्लीट क्यों है प्रिया, बताओ। सर पहले तो जो सर ये डिपेंडेंट करंट सोर्स दिया है, इसको पहले अपन को कन्वर्ट करने पड़ेगा उसके पैरेलल पे जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है 6 ओम पे। नहीं नहीं, वो ठीक है, वो बिल्कुल सही है, वो तो आपके स्टेप्स हैं जो अपन सॉल्व करेंगे। मैं अभी क्वेश्चन की बात पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन में अभी कोई अपना रिमेन छूटा हुआ है कुछ चीज? जैसे यहाँ पे 0.5 V1 है, तो ये अल्फा V1 सर्किट में कहीं ना कहीं आएगा। जब भी कभी कोई भी डिपेंडेंट सोर्स रहेगा, इसका मतलब क्या है कि उसमें अगर आपका यहाँ पे V1 है, इट मीन्स दैट ये वाला V1 सर्किट में कहीं ना कहीं प्रेजेंट रहेगा। ठीक है ना? तो ये V1 जो प्रेजेंट है वो यहाँ पे 2 ओम के अक्रॉस का जो वोल्टेज है ये अपना सर्किट में दिया हुआ है V1। समझ आया? इट मीन्स दैट ये वाला जो 2 ओम के अक्रॉस का जो V1 वोल्टेज है, इस वैल्यू के थ्रू अपन इस करंट सोर्स को कंट्रोल कर रहे हैं, या फिर ये जो करंट सोर्स है इसकी जो 0.5 V1 की वैल्यू, ये वोल्टेज इस वैल्यू पे डिपेंड करता है। जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगी आपकी 2 ओम के अक्रॉस के वोल्टेज की। समझ आया? हेलो इसी सर। को अपन बोलते हैं डिपेंडेंट सोर्स। इट मीन्स दैट कि सर्किट में या नेटवर्क में या डायग्राम में वो V1 कहीं ना कहीं प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा, तभी वो आपका कंप्लीट होगा। चलिए आगे बढ़ूं मैं अब। हेलो सर। हाँ हाँ पूछो। सर ये केवल 2 ओम के रेजिस्टेंट को ही कंट्रोल करेगा क्या? 0.5 वोल्ट। हाँ, उसी के अक्रॉस दिया हुआ है ना, 2 ओम के अक्रॉस ये V1 एग्जिस्ट कर रहा है। ओके इस सर। 2 ओम बैटरी सोर्स जो करंट ये रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस जो भी आप, जैसे मान लो जो भी आप मान लो इसमें आपने करंट फ्लो कराया, ठीक है ना, और IR ड्रॉप से जो भी आपका V1 वोल्टेज है, उस V1 वोल्टेज से आपका इस ये वैल्यू कंट्रोल हो रही है। ये वाला डिपेंडेंट सोर्स आपका कंट्रोल हो रहा ओके सर। है। ठीक है, अब एक और चीज अपन इसमें देख V1 एक के आगे कंसेप्ट। हाँ पूछो, क्या सर पूछ रहे हैं? V1 के आगे 0.5 वैल्यू दी है सर, ये क्या इंडिकेट कर रही है? ये कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है, ये कुछ भी हो सकती थी, है ना?
जैसे अपन ने अल्फा बीटा गामा लिखा था ना वहां पे, जो समझाने के लिए उसको सॉल्व किया था, क्लासिफिकेशन किया था। ये 0.5 हो सकती है, 0.8 हो सकती है, कांस्टेंट वैल्यू है। जैसे यहाँ पे 12 ओम, 2 ओम, 10 ओम, 6 ओम है ना, ऐसे ही 0.5 एक कांस्टेंट वैल्यू है। इस वैल्यू को अपन अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल चेंज होती रहती है। हो सकता है कुछ नहीं होता तो 1 हो जाता वो, ठीक है ना। हो सकता है यहाँ पे सिर्फ V1 लिखा होता, तो वो डिपेंड करता है न्यूमेरिकल। क्लियर, आगे बढ़ूं? और कोई डाउट इसमें क्वेश्चन में? चलिए, एक अपना हो गया कंसेप्ट इसमें डिपेंडेंट सोर्स का। अब अपन ने एक सोर्स कन्वर्जन टेक्निक देखी थी, तो उसमें अपन ने क्या किया था कि क्योंकि अपना यहाँ पे अगर अपन मैश एनालिसिस डायरेक्ट सॉल्व करते हैं ना, तो एक तो हो जाएगा आपका नंबर 1 मैश, ये वाला जो होगा 10 100 वोल्ट 12 ओम 2 ओम वाला, ठीक है। एक हो जाएगा आपका 2 ओम 10 ओम 6 ओम वाला, और एक अपना ये वाला भी मैश। इस तरीके से अपन कर रहे हैं। लेकिन अपन करना क्या चाह रहे हैं, अपन अब मैश को कंप्राइज कर रहे हैं, ठीक है ना। मतलब जो अपने मैश हैं, उन 3 मैश को अपन 2 मैश में कन्वर्ट कर रहे हैं। 2 मैश में कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे जो आपका ये करंट सोर्स और रेजिस्टेंस है, जो मैंने आपको पहले ही बताया था सोर्स कन्वर्जन में, कि जब भी कभी कोई भी करंट सोर्स और रेजिस्टेंस आपके पैरेलल में कनेक्ट होंगे, उसको अपन किस में कन्वर्ट कर देंगे? किस में कन्वर्ट करेंगे? वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करेंगे, और जो रेजिस्टेंस यहाँ पैरेलल में था वो सीरीज में हो जाएगा। पहला कंसेप्ट ये। दूसरा कंसेप्ट में यदि ध्यान रखना है, क्योंकि ये डिपेंडेंट करंट सोर्स है, तो जो सोर्स कन्वर्जन होगा आपका, वो आपका डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स में होगा, ठीक है। तो इसमें लिखिए एक लाइन, कन्वर्टिंग द डिपेंडेंट करंट सोर्स converting the dependent current source with parallel resistance with parallel resistance 6 ohm to converting the dependent current source with parallel resistance 6 ohm to dependent voltage source। ठीक है, फिर से रीड्रॉ करेंगे अपन डायग्राम को। अब समझ आया? मतलब जो डिपेंडेंट करंट सोर्स रहेगा, अब उस डिपेंडेंट करंट सोर्स को अपन डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करें। चलिए, बाकी सारे पैरामीटर्स वैसे ही रहेंगे आपके, है ना। सबसे पहले आपका है ये 100 वोल्ट 12 ओम 2 ओम प्लस माइनस दिया हुआ है यहाँ पे इसकी वैल्यू, जो V1 दिया हुआ है, ठीक है ना। 10 ओम, है ना। तो ये 6 ओम और वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स जो है, इसकी वैल्यू को हम कन्वर्ट करेंगे। चलिए, करंट सोर्स को जैसे वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करेंगे, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे जो आपकी वोल्टेज की वैल्यू आएगी, मान लीजिए VS, मैं इससे बताता हूँ। तो VS को अपन कैसे करते हैं, VS इज इक्वल टू IS मल्टीप्लाई बाई RS, ठीक है। तो करंट सोर्स की यहाँ पे वैल्यू क्या दी हुई है, 0.5 इंटू V1 मल्टीप्लाई बाय 6, है ना। तो जो वोल्टेज सोर्स यहाँ पे आपका आएगा, VS की वैल्यू, डेट वैल्यू इज 3V1, यही आएगा। समझ आया? मतलब I और R करंट सोर्स की जो, क्योंकि यहाँ पे जो करंट सोर्स है ना, इसकी जो वैल्यू है वो 0.5 V1 है, और V1 अभी आप उनको पता ही नहीं है क्या है V1 की वैल्यू, है ना। तो V1 के फॉर्म में लिखेंगे इसको। इट मीन्स दैट
ये 0.5v1 मल्टीप्लाई बाय जो भी आर इसके रेजिस्टेंस इसके पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है, मतलब ये जो अपन ने इतना जो पोर्शन है आपका 6 ओम का और 0.5 वोल्ट का, इन दोनों को अपन ने किस में कन्वर्ट कर दिया, वी कैन कन्वर्ट इट इनटू वोल्टेज सोर्स विद द हेल्प ऑफ सोर्स कन्वर्जन। ठीक है, 10 ओम है। अब ये जो 6 ओम है, अब ये क्या हो जाएगा, इसी के साथ सीरीज में हो जाएगा, बिकॉज Yes, अपन sir. वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये 6 ओम हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे डिपेंडेंट सोर्स ही बनेगा, लेकिन बस अंतर ये आ जाएगा, जो आपका यहाँ पे करंट सोर्स था, अब ये प्लस माइनस वोल्टेज सोर्स हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 3v। वैल्यू ऑफ दिस इज 3v1। ठीक है, समझ आया सबको? किसी को भी कोई डाउट हो सोर्स कन्वर्जन में तो मेरे से पूछ लो। 6 ओम और 0.5v1 ये वो जो आपका करंट सोर्स और रेजिस्टेंस था, इसको अपन ने कन्वर्ट कर दिया। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा दो डॉट बना रहा हूँ, तो ये डॉट टर्मिनल दो आपके यहाँ पे आ गए। जो आपका ये पैरेलल में था, इसको मैंने सीरीज में कन्वर्ट कर दिया, और इसमें आ गया आपका 6 ओम। और जो आपका आई आर ड्रॉप इसका बन रहा था, क्योंकि जब भी अपन सोर्स कन्वर्जन यूज करते हैं तो वोल्टेज सोर्स की जो वैल्यू आएगी, वोल्टेज सोर्स मान लो, या जो भी वोल्टेज की वैल्यू आपकी आएगी, वो आपकी करंट और रेजिस्टेंस की हेल्प से आएगी। करंट आपका 0.5v1 और रेजिस्टेंस 6, तो ये आ गया 3v1। इसका नाम क्या होगा, आपको कौन बताइए? अब इस सोर्स को अपन क्या बोलेंगे? वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। ठीक है, वेरी गुड। मतलब अब ये वोल्टेज सोर्स हो गया है और डिपेंडेंसी भी वोल्टेज पे हो रही है। इट मींस दैट दिस इज द वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। ये कंसेप्ट समझ आया है दोनों का? चाहे आपका करंट सोर्स हो या वोल्टेज सोर्स हो। यस सर। है ना। अब अपन जो आपका मैश एनालिसिस वाला जो टेक्निक है, अपनी तरफ से यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ इसके अकॉर्डिंग नॉर्मल कैसे कर देते हैं। तो अब यहाँ पे आपके दो मैश बन रहे हैं। नंबर 1 मैच जो है अब आपको ये वाला बन रहा है, ए बी ई एफ ए। और सेकंड जो मैच बन रहा है वो आपका ये वाला बन रहा है, बी सी डी ई बी। ठीक है ना। सबसे पहले ये अपन ने आइडेंटिफाई कर लिया, और इसमें अपन सर्कुलेटिंग करंट फ्लो करा देंगे। यहाँ अपन ने फ्लो कराया I1 करंट, और यहाँ अपन ने फ्लो कराया I2 करंट। और अब अपन अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ करंट इंडिविजुअल मैशेस की इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, इक्वेशन लिखें। ये डायग्राम बना लिया सभी लोगों ने? यस सर। चलिए, अब इसका अपन इक्वेशन लिखेंगे। तो अप्लाइंग केवीएल इन मैश नंबर 1, अप्लाइंग केवीएल इन मैश 1। मैश में मतलब आपका ए बी ई एफ ए, यही है ना, ए बी ई एफ। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्शन का ध्यान रखना, प्लस माइनस I1 के अकॉर्डिंग अपन इसमें करंट चला रहे हैं, प्लस माइनस 2 ओम और ये 100 वोल्ट। तो एंटरिंग डायरेक्शन अपन ने लिया है इसमें, तो इक्वेशन आएगी आपकी प्लस 12I1, ठीक है, प्लस 2 इंटू I1, क्योंकि ये जो आपका 2 ओम है ये आपका दोनों ही मैश में कॉमन ब्रांच है, तो आपका वही हो जाएगा। I1 अगर अपन ने स्मॉल ले लिया है तो स्मॉल में लिख लेते हैं इसको, कोई इससे दिक्कत नहीं है स्मॉल और कैपिटल में। बस ये है कि अगर अपन ने डायग्राम में स्मॉल लिख लिया है तो जो इक्वेशन होगी वो भी अपन स्मॉल में लिखेंगे।
12i1 प्लस 2 इंटू i1 माइनस i2 -100 होगा या +100 होगा बताइए। -100। -100 क्योंकि अपन एंटरिंग वाले लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। -100 इक्वल टू 0। इसको अपन ने किया 14i1 माइनस 2i2 इज इक्वल टू 100। ठीक है, मान लीजिए अपनी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब जो अपन केवीएल अपन अब करेंगे मैश नंबर 2 में अप्लाई, तो उसमें थोड़ा सा अपन को ध्यान देना है ना। अप्लाई केवीएल इन मैश नंबर 2। मैश 2 अपना क्या है यहाँ पे, बी सी डी ई बी, ठीक है ना, बी सी डी ई बी, है ना। चलिए, सबसे पहले क्या है यहाँ पे, वही डायरेक्शन अपन ले रहे हैं, प्लस माइनस, बाकी वोल्टेज सोर्स में तो ये फिक्स है 3v1 और 2 ओम यहाँ पे लिया हुआ है अपना इसमें, तो ये प्लस से माइनस को अपन फ्लो कराएंगे। तो इसकी इक्वेशन लिखेंगे अपन, तो इसकी जो इक्वेशन होगी वो होगी आपकी +10i2, आप लोग भी साथ में लिखते रहो तो आपका भी इसमें इसका रिवीजन होगा, क्योंकि जितना मोर न्यूमेरिकल अपन करेंगे ना, उतना अपना इसमें हर न्यूमेरिकल का अलग अलग कंसेप्ट है, ठीक है ना। 10i2 प्लस 6i2 प्लस 3v1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, I2 माइनस I1। i2 माइनस i1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको जैसे अपन ये करेंगे हो जाएगा आपका -2i1 प्लस 10 6 16 और 2 18, 18i2 इज इक्वल टू -3v1। क्लियर। अब अपन को इसमें दिख रहा है कि ये वाली जो अपन ने इक्वेशन कंसीडर करी है, इस इक्वेशन में यहाँ पे 3 आपके अननोन वेरिएबल होते हैं। देखो इक्वेशन नंबर 1 में तो i1 i2 है, लेकिन इक्वेशन नंबर 2 में i1 i2 और v1 दोनों है। तो अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ v1, ठीक है ना, v1 में जो अपना करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पे जो ड्रॉप दिया हुआ है, उस वोल्टेज ड्रॉप को अपन अब लेके चलेंगे, ठीक है ना। तो हेयर जो वोल्टेज ड्रॉप मान लीजिए मैंने यहाँ पे v1 की वैल्यू ले ली मैंने 2 मल्टीप्लाई बाय i1 माइनस i2, ठीक है। मतलब यहाँ पे इस 2 में जो आपका यहाँ पे रेजिस्टेंस गिवन है डायग्राम में 2 ओम का, इस 2 ओम में जो वोल्टेज सोर्स गिवन है आपका v1, मैं इसमें मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पे जो मेरा करंट जो फ्लो हो रहा है अकॉर्डिंग टू दिस, वो हो रहा है मेरा यहाँ पे i1 माइनस i2। ये जो आपका i1 माइनस i2 है, इस i1 माइनस i2 को मैं कहाँ पुट कर दूंगा, इन दिस इक्वेशन 3v1। समझ आया आपको या नहीं। तो ये इक्वेशन हो जाएगी आपकी -2i1 प्लस 18i2 इज इक्वल टू -3 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू i1 माइनस i2। मतलब जो V1 वोल्टेज ड्रॉप वोल्टेज जो आपका था इसमें, उस वोल्टेज की वैल्यू मैंने, क्योंकि वो V1 वोल्टेज क्या है, वो आपका 2 ओम के अक्रॉस गिवन है, 2 ओम के अक्रॉस गिवन है, इसीलिए अपन क्या कर रहे हैं इसमें अपन। और एक चीज और, यहाँ पे मैंने i2, कोई ये मुझे ये बताएगा कि हम मैंने i2 माइनस i1 क्यों नहीं किया, i1 माइनस i2 क्यों लिया V1 को, बताओ। अपन ने यहाँ पे V1 को i1 माइनस 2 इंटू i1 माइनस i2 क्यों लिखा है,
सर I2 माइनस सर I1 क्यों नहीं लिखा? सर वोल्टेज 2 ओम के अक्रॉस लिया है अपन ने शायद इसलिए। सर हाँ क्योंकि सर इसमें सर वोल्टेज ड्रॉप दिया है मतलब बी से ई की तरफ, तो हाँ जैसे ठीक आई है, वन करंट ज्यादा होगी, इसीलिए सर बी से ई की तरफ दिया है। अगर आई टू ज्यादा होती तो सर ई की साइड पर पॉजिटिव साइन आता और बी की साइड नेगेटिव साइन आता, इसलिए सर हमने आई वेरी टू। वेरी गुड। यहाँ पे ये गिवन ही है, यहाँ पे प्लस माइनस वोल्टेज सोर्स इसका V1 का, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका इसमें नॉमेनक्लेचर इसमें हो रहा है, मतलब यहाँ पे जो करंट का डायरेक्शन ऊपर से नीचे फ्लो हो रहा है इसमें, है ना। और एक चीज और है, क्योंकि अभी अपन को जो गिवन वोल्टेज सोर्स है वो अपन को इसमें अभी 100 वोल्ट वोल्टेज सोर्स गिवन है लेफ्ट हैंड साइड का। जो राइट हैंड साइड में जो आपका वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स है, इसकी वैल्यू अभी अपन को पता नहीं। या मैं अगर नीचे डायग्राम में आ जाऊं, जो अपन ने सोर्स कन्वर्जन में किया है, 100 वोल्ट लेफ्ट में है और राइट में आपका 3V1 है, तो अभी आपको V1 पता नहीं है कितना है। इसलिए मैं 100 वोल्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे 2 ओम के रेजिस्टेंस की वैल्यू को इस तरीके से उसके वोल्टेज ड्रॉप की वैल्यू को लेके चलता हूँ, ठीक है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? जैसे ही इसको मैंने नॉर्मलाइज किया तो आपकी इक्वेशन क्या आ जाएगी यहाँ पे? द इक्वेशन इज 4I1 प्लस 12I2 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। यही होगा, सॉल्व करके देखो इसको, क्योंकि ये 3 2 6 हो जाएगा ना ये पूरा। -2I1 प्लस 18I2 इज इक्वल टू -6I1 माइनस I2। तो इसको अपन कंबाइन करेंगे तो आ जाएगा आपका 4I1 प्लस 12I2 इज इक्वल टू 0। सर I1 पे 6.82 एम्पियर आ रही है, I2 की -2.27 एम्पियर हाँ वेरी गुड। और V1 की आ रही है 18.2 वोल्ट। सही है, गुड। तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, जैसे अपन ने 1 एंड 2 इक्वेशन को सॉल्व किया यहाँ पे, ठीक है ना। तो जो आपकी I1 की वैल्यू आई है, I1 इज 6.82 एम्पियर और I2 जो आया है आपका, वो आया आपका -2.27 एम्पियर, ठीक है। और अपन को क्वेश्चन में क्या निकालना है, न्यूमेरिकल में अपन को क्या फाइंड आउट करना, फाइंड फॉर द सर्किट फाइंड V1। तो V1 जो अपन को निकालना है, V1 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय I1 माइनस I2। I1 की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे 6.82 माइनस -2.27 आ जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा आपका 6.82 प्लस 2.27। तो V1 जो वोल्टेज हो गया आपका, वो हो गया आपका 18.2। दिस इज योर आंसर, ठीक है। समझ आया? ठीक है। तो V1 की वैल्यू इसमें I1 I2 इसमें फाइंड आउट किया अपन ने, और I1 I2 की हेल्प से, the help of I1 and I2 we can analyze the value of voltage V1। ठीक है ना। एक क्वेश्चन अब मैं आप लोगों को करने के लिए दे रहा हूं, तो वो लोग आप करके उसका वैल्यू निकाल के आना आप लोग, ठीक है। इसमें लिखो फॉर द सर्किट, उससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। फॉर द सर्किट कैलकुलेट द मैश करंट, calculate the mesh current I1, I2 and I3। ठीक है, इसका डायग्राम जो है वो बना देता हूँ आप लोगों के लिए। +-20 वोल्ट,
ना 6 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 1 ओम, है ना। 5 ओम और एक और बैटरी सोर्स में दिया हुआ है यहीं पे 43.7 वोल्ट। और लास्ट में एक और जो रेजिस्टेंस है वो आपका 4 ओम। 20 वोल्ट, 6 ओम, 2 ओम, 1 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम और 43.7। यहाँ जो करंट फ्लो हो रहा है I1 करंट, I2 करंट और I3। ठीक है, इस न्यूमेरिकल को आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करना, नहीं होगा तो फिर इसको अपन कल की क्लास में। ठीक है, और कोई डाउट? सर वो प्रीवियस V1 की वैल्यू क्या थी? ये आ गई ना 18.2 वोल्ट। ओके सर, ओके सर। क्लियर? तो आज आप लोगों का वो 1 से 2 आप लोगों का वो भी है ना, डायरेक्टर सर के साथ ओपन डायलॉग सेशन, पता है ना आप लोगों को? यस सर। हाँ, वो यस सभी सर। लोग ज्वाइन कर लेना, ठीक है। जूम लिंक के थ्रू होगा वो, जूम के थ्रू इसको ज्वाइन करके आप लोग उसको अटेंड जरूर करना। दोनों ही ग्रुप, ग्रुप ए को भी बोल देना वो, ठीक है। चलिए, आप नेक्स्ट क्लास के हम जा सकते हैं 12 से 1 की क्लास में, और ये वाला न्यूमेरिकल अपन लोग, आप लोग कोशिश करना है तो अपन कल करेंगे। गुड डे थैंक टू यू ऑल। सर। ओके सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। डायग्राम बना लिया सबने? यस, यस सर। ठीक है, ओके।